एक बड़े शहर के बीच में एक आश्रम ऑफ एटर्नल पीस था, जिसे लोग शांति की जगह मानते थे और इसे एक रहस्यमयी बाबा ज्ञानेश्वर चलाते थे। उनके हजारों फॉलोअर्स उनके चमत्कारों पर विश्वास करते थे और उनके पास इलाज और मोक्ष के लिए आते थे। लेकिन उस शांति के पीछे एक डरावनी अफवाह फैल रही थी। आश्रम से जुड़े लोग गायब हो रहे थे। ऑफिशियल कहानी हमेशा एक ही होती थी कि भक्त ऊंची चेतना के लिए थ्यूनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन परिवार वाले कुछ और ही जानते थे। आश्रम की पावर और वफादार फॉलोअर्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन करना इम्पॉसिबल था। हर पूछताछ बंद हो जाती थी। तभी डिटेक्टिव अर्पिता सिंह को एक फाइल मिली। 12 गायब हुए भक्त जो आखिरी बार आश्रम में देखे गए थे। अर्पिता, जो अपनी तेज दिमाग और हिम्मत के लिए जानी जाती थी, समझ गई कि यह कोई आम केस नहीं है। सच का पता लगाने के लिए उसे खुद आश्रम में घुसना होगा। अर्पिता जानती थी कि सीधा तरीका काम नहीं करेगा। उसे उनमें से एक बनना होगा। वह अनन्या बन गई, एक थेऊखी औरत जो शांति ढूंढ रही थी और बाकी उम्मीद करने वालों के साथ आसानी से घुल मिल गई। आश्रम ने उसे बिना किसी सवाल के वेलकम किया। कोई आईडी नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, बस एक नाम और एक डोनेशन। ये गुमनामी पहला वार्निंग साइन था। अंधेर, हवा अगरबत्ती और मंत्रों से भरी हुई थी, जिसका मकसद लोगों को भटकाना और उनके डिफेंस को कम करना था। अर्पिता ने भक्तों को ऑब्जर्व किया। उनकी भक्ति पूरी थी, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो चुकी थी। वह डेली रूटीन में शामिल हो गई। योग, सेवा, प्रवचन, चमत्कारी बीथेलावों की कहानियां सुनती रही। लेकिन उनके खुश चेहरों के पीछे उसे कुछ और डार्क देखा। इच्छा का पूरा सरेंडर। शक करना मना था, बाबा पर सवाल उठाना अनथिंकेबल था। अर्पिता को एहसास हुआ कि वह शांति की जगह पर नहीं है, बल्कि कंट्रोल की जगह पर है। आश्रम एक वेल ओनिल्ड मशीन की तरह चलता था। हर पल शेड्यूल्ड, हर एक्शन मॉनिटर किया जाता था। यह कठोर स्ट्रक्चर, जिसे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का नाम दिया गया था, इंडिविजुअलिटी को कुचल देता था। कोई भी डेविएशन तुरंत ठीक कर दी जाती थी। नेगेटिव इमोशंस को स्पिरिचुअल फीलिंग्स माना जाता था। अर्पिता ने देखा कि एक यंग लड़के के थ्यू को जबरदस्ती मंत्रों से थिबाया जा रहा था। उसके थेद को कमजोरी बताया जा रहा था। बाबा ज्ञानेश्वर के प्रवचन मास्टरफुल परफॉर्मेंस होते थे, जो कहानियों और स्टेज पर किए गए चमत्कारों से भरे होते थे। वह स्टेज पर फॉलोअर्स को ठीक करते थे। उनका दर्द गायब होता हुआ लगता था, जब तक अर्पिता ने उस एक्ट के पीछे की सच्चाई नहीं देखी। हर तमाशे के साथ भीड़ का विश्वास नया होता था, लेकिन अर्पिता को सिर्फ मैनिपुलेशन दिख रहा था। आश्रम की शांति एक इल्यूजन थी, जिसे इमोशनल कोअर्शन और ग्रुप थिंक से बनाए रखा गया था। बाबा की शक्ति चमत्कारों में नहीं थी, बल्कि दिमाग को कंट्रोल करने की उनकी एबिलिटी में थी। अर्पिता जानती थी कि उसे और गहराई से जांच करनी होगी। बाबा का असली हथियार साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। फॉलोअर्स को बाहरी थ्यूनिया से अलग कर दिया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि पारिवारिक रिश्ते एनलाइटनमेंट में बाधा हैं। नींद की कमी, सख्त डाइट और लगातार मंत्रों से वे थके हुए और आसानी से प्रभावित होने वाले हो जाते थे। पब्लिक में कबूलनामे और पीयर प्रेशर सबको लाइन में रखते थे। असहमति को शर्मिंदा किया जाता था और थेबा थेया जाता था। बाबा उम्मीद देते थे, लेकिन डर भी पैथिया करते थे। छोड़ना मतलब तबाही, सिर्फ वही उन्हें बचा सकते थे। आश्रम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन गया, जिसमें भक्त एक दूसरे पर नजर रखते थे। अर्पिता अपने दिमाग को क्लियर रखने के लिए लड़ रही थी, सच को उजागर करने के लिए डिटरमाइंड थी। जवाब पाने के लिए अर्पिता को बाबा के इनर सर्कल के करीब जाना था। हफ्तों की झूठी भक्ति के बाद उसने विक्रम का ध्यान खींचा, जो बाबा का सख्त राइट हैंड मैन था। बाबा के प्राइवेट क्वार्टर को साफ करने का काम मिलने पर अर्पिता ने लग्जरी की थ्यूनिया देखी, रेशम, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि एक छिपा हुआ बार भी। पाखंड साफ देख रहा था। त्याग का गुरु गुप्त विलासिता में रहता था। एक रात उसने बाबा और विक्रम को एक गायब हुए भक्त से जुड़े एक संदिग्ध प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में बात करते हुए सुना। गायब होने की घटनाएं पैसे और संपत्ति से जुड़ी थीं। अर्पिता को एक टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो किसी भी पब्लिक प्लान में नहीं था। लॉकपिक्स का उपयोग करके उसने उसे खोला, जिससे एक सीढ़ी अंधेरे में उतरती हुई दिखाई थी। हवा ठंडी और बातें बूथियार थी। उसकी इंस्टिंक्ट्स ने खतरे का इशारा किया। उसे एहसास हुआ कि यह आश्रम का सीक्रेट था, गायब हुए लोगों की कुंजी।
लेकिन वह अकेले आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे और सबूत और एक प्लान की जरूरत थी। फाइनल कन्फ्रंटेशन करीब आ रहा था। अर्पिता ने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया। लग्जरी आइटम्स, गायब हुए भक्तों की संपत्ति की लिस्ट वाले लेजर और सीक्रेट सीढ़ी। लेजर से एक ठंडी, कैलकुलेटेड स्कीम का पता चला। अमीर फॉलोअर्स को टारगेट किया जाता था और उनके गायब होने के बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तहखाने की जांच करने के लिए अर्पिता ने एक डिस्ट्रैक्शन बनाया। बरगद के पेड़ के पास एक चमत्कार की अफवाह। जैसे ही भीड़ और बाबा बाहर भागे, वह छिपी हुई सीढ़ियों में घुस गई। नीचे उसे एक जालसाजी का ऑफिस मिला। नकली डीड्स, वसीयतें और पत्र, सभी का इस्तेमाल गायब हुए लोगों से चोरी करने के लिए किया जाता था। एक और कमरे में उसे सिरिंज और सेडेटिव्स मिले। पीड़ितों को ड्रग्स देकर कंट्रोल किया जाता था। आखिरी कमरा एक कच्चा इन्फर्मरी था जिसमें गायब हुए लोगों का पर्सनल सामान था। कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब साफ था। आश्रम चोरी, ड्रगिंग और हत्या का एक फ्रंट था। अर्पिता के पास वह सबूत था जिसकी उसे जरूरत थी। अब एक्शन लेने का समय था। अर्पिता आश्रम से भाग निकली, कमिश्नर शर्मा से कांटेक्ट किया और उन्हें डैमिंग एविडेंस भेजा। प्लान, बाबा के ग्रैंड प्रवचन के दौरान उन्हें उजागर करना। पुलिस बाहर तैयार खड़ी होगी। अर्पिता ने जोर दिया कि गिरफ्तारी पब्लिक होनी चाहिए ताकि भक्तों पर से जातियों टूट जाए। एक हिंसक रेड से बाबा सिर्फ एक शहीद बन जाते। सच्चाई को अनडिनाइबल होना था। गोल सिर्फ जस्टिस नहीं था, बल्कि फॉलोअर्स के लिए लिबरेशन भी था। अर्पिता आखिरी एक्ट के लिए तैयार हुई, धोखे में पड़े भक्तों के लिए दृढ़ संकल्प और थ्योनो महसूस कर रही थी। उन्होंने शांति की तलाश की थी, लेकिन एक पिंजरा पाया। अब वह उन्हें आजाद करेगी। आश्रम का मेन हॉल बाबा के प्रवचन के लिए खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही वह बोल रहे थे, अर्पिता और एक अंडरकवर कांस्टेबल ने ऑडियो विजुअल सिस्टम को हाईजैक कर लिया। अचानक स्क्रीन पर बाबा की सीक्रेट लग्जरी और चोरी की गई संपत्ति के लेजर की तस्वीरें दिखाई देने लगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। भीड़ में भ्रम और अविश्वास फैल गया। अर्पिता की आवाज गूंज उठी, यही तुम्हारे बाबा की सच्चाई है। वह सादगी का उपदेश देते हैं जबकि खुद लग्जरी में रहते हैं। जैसे ही गार्ड्स उस पर झपटे, पुलिस अंधेर घुस गई। बाबा और उनके इनर सर्कल को अरेस्ट कर लिया। बाबा के विरोध फीके पड़ गए। सबूत अनडिनाइबल था। अर्पिता ने भीड़ को संबोधित किया, आपका विश्वास सुनथेर था, लेकिन यह गलत आथेमी में रखा गया था। जातियों टूट गया था। भक्त हैरान होकर अपनी थ्यूनिया को ढाते हुए देखा। हिप्नोटिक इल्यूजन टूट गया। उसकी जगह थेरथनाक रियलिटी ने ले ली। न्याय आ चुका था। आश्रम को क्राइम सीन के रूप में सील कर दिया गया। बाबा के अपराधों की पूरी हद सामने आ गई। प्रूफों ने उन्हें कम से कम 15 गायब होने की घटनाओं से जोड़ा। पीड़ितों को ड्रग्स दिया गया, लूटा गया और ठिकाने लगा थिया। बाबा, विक्रम और उनके गैंग को तुरंत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चोरी की गई संपत्ति पीड़ितों के परिवारों को लौटा दी गई। भक्तों के लिए रिकवरी धीमी थी। कई को अपनी जिंदगी फिर से बनाने के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। अर्पिता और पुलिस ने सपोर्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए, जिससे पूर्व फॉलोअर्स को फिर से अर्थ और विश्वास खोजने में मदद मिली। यह कहानी एक राष्ट्रीय चेतावनी बन गई। सच्ची आध्यात्मिकता कभी भी अंधविश्वास या तर्क के समर्पण की मांग नहीं करती। असली चमत्कार थेया, साहस और क्रिटिकल थिंकिंग में पाए जाते हैं। केस बंद हो गया, लेकिन इसका सबक बना रहा। सच्चाई को अपने भीतर ढूंढो, न कि झूठे भविष्यवक्ताओं के खोखले वादियों में। केवल सच्चाई ही आपको आजाद कर सकती है।